हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 भाग 1 में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं यूपी टेट, सुपर टेट या जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो आज का जो टॉपिक है वह भारत की नदियाँ, भारत की नदी कैसे, कहाँ से निकली है, कैसे, कितने भाग में है, सब आज हम कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कहीं जाइएगा मत। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की नदियों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है? तो यह जो बांटा गया है भारत की नदियों को, जो समूह में, 2 समूह में। तो इसका जो सही आंसर है 2 समूह। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से है? एक हिमालयी है, ठीक ना, हिमालयी, और एक प्रायद्वीपी, ठीक ना। ये 2 समूह में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो गंगा नदी का जो उद्गम उद्गम स्थल जो है, यह जो है गोमुख से है। इसका जो सही आंसर है गोमुख। यह गंगा नदी का उद्गम जो गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ है ग्लेशियर, यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 3, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी दाहिनी सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी है, जो गंगा की जो सहायक नदी है, उसमें से कौन सी ऐसी नदी है ऑप्शन में से कि जो दाहिनी सहायक नदी है, दाहिने से गई है। सब और नदियाँ बाएं से है और वो दाहिने से है। तो ये जो है यमुना नदी। इसका जो सही जवाब है यमुना नदी। यमुना नदी जो है दाहिने से निकली हुई है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो जो इसका जो संगम होता है यह प्रयागराज में। इसका जो सही जवाब है प्रयागराज। यह कौन कौन सी नदी यहाँ मिलती है? संगम, मतलब गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिला करके संगम बनाती है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यह जो यमुनोत्री ग्लेशियर। इसका जो सही आंसर है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी हो भारत में सियांग, सियांग नाम से जानी जाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है सियांग, ऑप्शन नंबर बी। यह जो नदी है, जो तिब्बत में यह नदी, इसको हम ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत में बोलते हैं त्यांगपो नदी, ठीक ना। और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम बोलते हैं सियांग नदी। ये अरुणाचल प्रदेश में सियांग, ठीक। और असम में इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो जो गंगा नदी की सब लंबाई है 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर, ठीक ना। इसकी कुल लगभग इतना लंबाई है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपी नदी है वह भारत की सबसे बड़ी, वह गोदावरी नदी है। इसका जो सही जवाब है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक ना। यह प्रायद्वीपी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, और इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है यह
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम की ओर, ठीक ना। ये और जाकर कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। प्रश्न नंबर 11, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। इसका जो सही जवाब है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है। यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ मिलती है? तो जो गोदावरी नदी मिलती है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसका जो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जो भारत की जीवन रेखा जो है वह गंगा नदी को कहते हैं, ठीक ना। इसका सही जवाब है गंगा नदी, क्योंकि यह सबसे अधिक उपजाऊ भूमि से को लेकर के इस बहती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाबालेश्वर में है। इसका जो सही जवाब है महाबालेश्वर। यह महाबालेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र में, ठीक। अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो जो नर्मदा नदी है यह प्रायद्वीपी नदी है। इसका जो सही जवाब है यह प्रायद्वीपी नदी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? तो जो कृष्णा नदी बहती है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। तो देखिए जो नदी है यह ताप्ती, नर्मदा, ये पश्चिम की ओर बहती है, और जो और नदियां है जो वह पूर्व की ओर बहती है, ठीक ना। यह नर्मदा नदी कहाँ से निकली? पश्चिमी घाट से निकल करके यह पूर्व की दिशा में बहती है। जो कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे छोटी नदी है यह अरवरी नदी है। इसका जो सही जवाब है अरवरी नदी, ठीक ना। यह राजस्थान में है, ठीक ना। यह राजस्थान में स्थित है जो अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो अभी पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन मिला था। तो गंगा नदी का जो संगम होता है वह प्रयागराज में, ठीक ना। गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती जो नदी है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक ना, तो अदृश्य हो गई है, ठीक ना। तो वह नहीं दिखाई देती है। गंगा यमुना नदी दिखाई देती है। तो सरस्वती जो नदी पहले बहती थी बहुत पुराने में, कई साल पुराने, कई 100 साल पुराना, तो धीरे धीरे वह पट गई, समाप्त हो गई है, ठीक ना। इसीलिए उसको अदृश्य हो गई है वह। प्रश्न नंबर 19, भारत की नदियाँ मुख्यतः किस सागर में गिरती है? तो भारत की जो सबसे अधिकतम नदी जो होती है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, कौन सी नदी अंतःस्थली है? तो जो अंतःस्थली जो नदी है यह लूनी नदी है। इसका जो सही जवाब है यह लूनी नदी। यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यह किसी सागर में नहीं गिरती है, बल्कि यह जाकर के थार मरुस्थल में विलीन हो जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो जो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है यह नर्मदा नदी है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, कौन सी नदी को वेदों की नदी कहा गया है? तो वेदों की नदी जो कहा गया है यह सरस्वती नदी को, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सरस्वती नदी अब अदृश्य हो चुकी है। वह वेदों में सिर्फ
है, ठीक ना, लिखी गई है। प्रश्न नंबर 23, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती जो नदी है ये जो निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत से। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थान है वह राजस्थान में ही है, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत से होकर निकलती है। यह गुजरात में अरब सागर में जाकर के गिरती है। अरावली पर्वत से यह निकलने वाली साबरमती नदी ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाकर के मिलती है। यह कहाँ से, किस राज्य में है? राजस्थान में है, ठीक ना। ये सब ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ये ताप्ती नदी जो है हम बताए हैं यह जाकर के अरब सागर में गिरती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी अभी हम बताए कि ये पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से निकलते हुए पश्चिम की ओर जाती है और जाकर के अरब सागर में यह गिर जाती है। प्रश्न नंबर 25, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो जो सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी है गंगा है। कौन कौन सी राज्य है देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के, यानी कुल 5 राज्यों से होकर के यह बहती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो जो सहायक नदी इसमें है तो यमुना है, गंडक भी है, गोमती भी है, ठीक ना। नर्मदा नदी नहीं है क्योंकि यह कैसे बहती है? उल्टी दिशा में बहती है, ठीक ना, ताप्ती और नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 27, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब है जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा बनाने वाली नदी है यह तीस्ता नदी। इसका जो सही जवाब है तीस्ता नदी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा बनाती है, ठीक ना। तीस्ता नदी इस पार भारत हो जाएगा, तीस्ता नदी क्या उस पार बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 29, महानदी का उद्गम कहाँ होता है? तो महानदी का जो उद्गम है यह मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से यह निकलती है, ठीक ना, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो कावेरी वन का जो डेल्टा है वह तंजावुर डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? तंजावुर डेल्टा के नाम से यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो तमिलनाडु में बहुत उपजाऊ क्षेत्र बनाती है यह नदी, तंजावुर जो डेल्टा है यह तमिलनाडु में उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। प्रश्न नंबर 31, भारत की कौन सी नदी मध्यरात्रि में दक्षिण दिशा से बहती है? देखिए भाई कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है भारत की कौन सी नदी मध्यरात्रि में दक्षिण दिशा से बहती है। भाई दक्षिण दिशा से, रात में दक्षिण दिशा में से बहती है और भारत की एकमात्र ही नदी है। तो इसका जो सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। यह जो है मध्य रात्रि में दक्षिण दिशा से बहती है, जो पूर्व से पश्चिम और फिर दक्षिण दिशा में मुड़ती है, ठीक है। यह भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम होती है फिर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। प्रश्न नंबर 32, निम्न में कौन सी नदी पश्चिमी ढाल की नदी नहीं है? तो जो पश्चिमी ढाल की नदी है नर्मदा नदी भी है, ताप्ती भी है, साबरमती है, गोदावरी नदी नहीं है। इसका जो सही जवाब है
गोदावरी नदी नहीं है, क्योंकि यह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए यह पूर्वी ढाल की नदी कहलाती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 33, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किन देशों में फैला है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है यह फैला है भारत और बांग्लादेश में। इसका जो सही जवाब है भारत और बांग्लादेश में, दोनों देशों में यह फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? जो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक ना। जो उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 35, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो लूनी नदी जो है यह जो समाप्त होती है रण कच्छ में, यह जो है जाकर के रेगिस्तान में मिल जाती है। ठीक ना, वही में विलय हो जाती है। तो यह रण के कच्छ क्षेत्र में यह समाप्त हो जाती है राजस्थान में। ठीक ना। प्रश्न नंबर 36, कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। इसका जो सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे स्वच्छ नदी जो मानी जाती है भारत की, उमंगोट नदी जो सबसे स्वच्छ नदी है भारत की, यह कहाँ पर स्थित है? मेघालय में यह स्थित है। प्रश्न नंबर 38, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो जो भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी। इसका जो सही जवाब है गंगा नदी, क्योंकि इसके क्षेत्र में अधिक उपजाऊ मिट्टी रहती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, कौन सी नदी को ओडिशा की शोक नदी कहा जाता है? तो ओडिशा को जो शोक नदी कहा जाता है यह महानदी को। इसका जो सही जवाब है महानदी, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है जिससे ओडिशा में बहुत धन जन का नाश होता है, फसलें डूब जाती है। प्रश्न नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपी नदी है यह नदी जो है गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई क्या है? 1465 किलोमीटर है। ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यह नदी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया, तो आप लोग उसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन रात शुभ हो।